स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम लर्नर्स बुक टाइम 2 मीन्स के टाइम वाला एक चैप्टर हम इस बुक में पहले भी पढ़ चुके हैं. राइट द टाइम्स बिलो ईच क्लॉक. यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि टाइम वाला चैप्टर पढ़ने के लिए बच्चे को टेबल ऑफ 5 टिप्स पे आना चाहिए. और जो हमारे पास मिनट नीडल होती है वो जिस भी डिजिट पे होती है हम 5 का टेबल उतने टाइम्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो आवर नीडल वाला डिजिट वही कंसीडर होता है. तो मिनट नीडल अभी है 1 पे, तो 5 1 जा 5. ठीक है, सो द टाइम हियर इज 8:05. नेक्स्ट इज 11. मिनट नीडल पे हम 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 3 जा 15. 15 से 2 पॉइंट्स आगे है ये. ठीक है, तो 17. 11 17. नेक्स्ट इज अच्छा, अब ये मिनट नीडल के आवर नीडल में भी अगर हमारे पास जो नीडल है वो डिजिट से आगे हो तो हम उसे राउंड ऑफ हमेशा पिछले डिजिट पे करते हैं. ये भी हम टाइम के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो 2 और मिनट नीडल है 7 पे, तो 5 का टेबल 7 टाइम्स 5 7 जा 35. में आवर नीडल 1 और 2 के दरमियान में है, इसको पिछले डिजिट पे राउंड ऑफ करेंगे 1. और जो मिनट नीडल है वो 7 से थोड़ा सा पीछे है, तो 5 7 जा 35, तो एक पॉइंट पीछे है, तो 34. 1:30. राइट द टाइम्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 ऑन दीज डिजिटल क्लॉक्स. ये टाइम हमने उधर डिजिटल क्लॉक्स पे लिखना है. फर्स्ट है 8:05. अब आप कह रहे होंगे वहां पे भी मैंने 8:05 लिखा था, यहाँ पे भी, तो इसमें फर्क क्या है. देखो, डिजिटल क्लॉक में कभी भी आपको अगर 8:05 हो रहे हैं तो ये वाली जगह खाली नजर नहीं आती. ठीक है, यहाँ पे भी एक डिजिट 0 नजर आ रहा होता है. अगर आपने रिस्ट में किसी ने डिजिटल क्लॉक पहनी है तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये समझाने के लिए कि यहाँ पे डिजिटल क्लॉक में चारों डिजिट्स लाजमी शो हो रहे होते हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ 8:05 लिखा था, 8 के पीछे कोई 0 नहीं लगाया था. बाकी भी एज इट इज हम लिख देंगे. ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये इसके पीछे भी 0 आ जाएगा और इसके पीछे भी 0 आ जाएगा. एस्टिमेट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू दीज इन 1 मिनट. वॉक अराउंड योर क्लासरूम. 1 मिनट में कितनी बार अपने क्लासरूम का चक्कर लगा सकते हो? तकरीबन 2 से 3 दफा. आप जितनी दफा लगा सकते हैं आपने वो यहाँ पे लिखना है. 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपने चेक करना है. ठीक है, स्टैंड अप एंड सिट डाउन. कितनी बार सिट स्टैंड कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर? तो प्रोबेबली यू कैन राइट हियर 20 टाइम्स और 25 टाइम्स. एस्टिमेट हाउ लॉन्ग कैन यू स्टैंड ऑन अ वन लेग विदाउट वॉबलिंग. लड़खड़ाए बगैर आप एक टांग पे कितनी देर खड़े रह सकते हैं? ये भी आपने 1 मिनट के अंदर करके देखना है. और जितना भी टाइम हो, जितने भी सेकेंड्स हो, जितने भी टाइम आप वहाँ खड़े रह सकते हो वो आपने यहाँ बताना है. यानी 1 मिनट के अंदर अंदर तो उसमें सेकेंड्स ही होंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स और पूरा 1 मिनट भी खड़े रह सकते हो, तो 1 मिनट. ट्राई इट. हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट. यहाँ पे आपने एस्टिमेट करना है. आप कह सकते हो 40 सेकेंड्स में खड़ा रह सकता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली आपने बताना है कि आप एक टांग पे बिना लड़खड़ाए कितनी देर खड़े रहे, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है. व्हाट हैपेंस एट द होम और एट स्कूल दैट टेक्स अबाउट एन आवर टू डू. व्हाट हैपेंस, ऐसा क्या होता है घर में और स्कूल में जिसको करने में 1 घंटा लग जाता है? घर में आप कह सकते हो घंटा लग जाता है. आपको कंप्लीटिंग होमवर्क लिख सकते हो. और स्कूल में आपको डूइंग या ट्रैवलिंग टू स्कूल लिख सकते हो. अगर तब घंटा नहीं लगता तो यू कैन राइट डूइंग योर मैथ सम्स और वॉट एवर, प्लेइंग फुटबॉल मैच या जो भी, जिसमें भी आपको टाइम लगता है वो आपने यहाँ पे लिखना है. यूज अ कैलेंडर टू फाइंड द आंसर्स. हाउ मेनी डेज आर बिटवीन 22 जनवरी. 22 जनवरी यहाँ पे है एंड 18 फरवरी यहाँ पे, तो कितने डेज लगे हैं? तो ये है जी फ्राइडे. इस फ्राइडे से इस फ्राइडे 7 डेज. फिर ये फ्राइडे 7 + 7 14 डेज. फिर ये फ्राइडे दोबारा 7 21 डेज. 22 23 24 25 26 डेज. ठीक है, बिटवीन पूछा है तो बिटवीन में ये वाला और ये वाला डे काउंट नहीं होगा, इसीलिए दे आर 26 डेज. ठीक है. व्हाट इज द डेट 3 वीक्स आफ्टर 1 मार्च. 1 मार्च कहाँ पे है जी? ये 3 वीक्स के बाद क्या डेट होगी? 3 वीक्स के बाद हमारे पास ये 1 वीक गुजर गया, ये 2 वीक गुजर गया, और 3 वीक्स के बाद यानी गुजरने के बाद जो डेट होगी वो क्या है हमारे पास? 22 मार्च.
पाकिस्तान डे इज 23 मार्च। 23 मार्च को हमारे पास पाकिस्तान डे होता है। प्लान्स वर मेड 6 वीक्स बिफोर दैट, लेकिन उसकी तैयारियों के लिए जो प्लान बनते हैं वो उससे 6 हफ्ते पहले बन जाते हैं। तो व्हाट डेट डिड दे स्टार्ट प्लानिंग? 6 हफ्ते पहले। अब जरा इसको करते हैं 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले। ठीक हो गया, ये तो था जी 3 हफ्ते पहले। अब ट्यूसडे पे जाते हैं जी हम, ये 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते पहले ये डेट बनती है हमारे पास। तो ये कौन सी डेट है जी? 9 फरवरी। अच्छा, बहुत जब मैंने ये डिस्कस किया था चैप्टर और जो इसके कहीं पे आंसर्स भी मुझे मिले तो वहाँ पे 3 फेब लिखा था, पर किसी भी तरीके से ये 3 फेब नहीं बन रहा। ठीक है, ये अगर मैं फरवरी को कंसिडर करूँ ना कि इसके 3 डेज एक्स्ट्रा भी निकालूं तब भी ये 3 फरवरी पे नहीं जाता। ठीक है, तो किसी भी सूरत इसका आंसर 3 फेब नहीं बनता। सो 9 फेब अकॉर्डिंग टू मी इज द एक्यूरेट आंसर। जलीका प्लान अ हॉलीडे टू लास्ट 3 वीक्स। जलीका ने एक हॉलीडे प्लान की जो कि 3 वीक्स पर मुश्तमिल है, यानी 3 वीक्स हैं जिसमें। शी लेफ्ट ऑन 19 जनवरी। ये है जी 19 जनवरी, और 3 वीक्स के लिए उसने प्लान किया था। व्हेन डिड शी अराइव बैक? 1 वीक। ट्यूसडे है तो नेक्स्ट पे भी ट्यूसडे पे जाते हैं। 2 वीक्स और 3 वीक्स। 9 फरवरी। शी विल बी बैक ऑन 9 फरवरी। मैनी एयरलाइंस आस्क यू टू बाय अ टिकट 14 डेज बिफोर योर फ्लाइट। बहुत सी एयरलाइंस आपको कहती हैं कि आप टिकट बाय कर लें 14 डेज बिफोर योर एक्चुअल डे ऑफ फॉर फ्लाइट। इफ जबीर इज लिविंग ऑन 20th जून, जबीर जा रहा है 20th जून को, ऑन व्हाट डे शुड ही बाय अ टिकट? तो हम 20 में से 14 माइनस कर देंगे तो पीछे आ जाएगा 6 जून को। ठीक है, यानी सिंपल है ना, मंथ का 20th है तो 14 डेज पहले क्या बनेगा? 20 माइनस 14 तो पीछे आ जाएगा 6 जून। ठीक है, तो 6 जून को उसने टिकट बाय करना है अगर उसने 14 डेज पहले टिकट लेना है।